आमिर भाई, आपका बेलाग तजिया, सियासी इम्पैक्ट इस फैसले का देखिए, पहली है बात भी या नहीं? मैं पहली बात तो ये कि जो आपने बेलाग तजिया किया स्टार्ट में सर कि जी मैं किसी कानूनी पहलू पर नहीं जा रहा, आपने सच बता दिया कि आपने स्टेट से लड़ाई की, आपको स्टेट ने जवाब दे दिया। सिंपल, 9 मई, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भुट्टो से लेके अब तक आने वाले वज़ीर आज़म में से किसी ने पाकिस्तान के स्टेट सीक्रेट पे बात नहीं की, अपने ओथ पे नहीं गए। लड़ाइयाँ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ सब ने की, लेकिन ये खान साहब थे जिनको इतना मलाल था कि अभी वज़ीर आज़म थे और ये साइफ़र लहरा दिया। तो फिर इनके सेक्रेटरी जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, इनके जो सेक्रेटरी खारजा थे और जो हमारे सफ़ीर थे वाशिंगटन में, उन सब ने जो गवाही दी उसने इनको फंसा दिया। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। पब्लिक, पाकिस्तान के सफारतकार सारी दुनिया में बदनाम हो गए कि इनसे कोई बात करोगे तो ये तो पब्लिक चली जाएगी। मतलब वो एक डेकोरम होता है, सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद भी इनको बहुत लोगों ने ये बात बताई कि आप किस तरीके से चल सकते हैं। इन्होंने कुछ नहीं समझा। मैं आपको बताऊं, आज उन्होंने जब सज़ा हुई तो पता क्या कहा कि लोगों से कहो बाहर निकलें। ये मैसेज अब तक मुझे नहीं सुनने में आया। ये इमरान खान ने कहा? जी कहा। वहाँ हमारा रिपोर्टर मौजूद था, इमरान असगर, उसने मुझे बताया। लेकिन इनके किसी तर्जुमान ने ये बात नहीं की। ये आके कह रहे हैं 8 फरवरी को आना है बाहर। खान साहब अभी भी वहीं खड़े हैं ज़हनी तौर पे कि बाहर निकलो। वो इतवार को भी देख चुके, कितने लाखों करोड़ों जो बाहर निकले थे लोग, वो अभी तक घरों में वापस नहीं जा सके, रैली में ही हैं। तो वो 8 फरवरी तक चले जाएंगे। मेरे ख्याल में खान साहब को अब समझना चाहिए कि मकाफाती अमल इसी को कहते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दें, जिसके ऊपर मर्जी डाल दें, लेकिन सियासतदान रास्ता लेता है। नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो आए अपनी बेटी के साथ और जहाज़ से पकड़े गए और मनाजिर बनाए गए। वो ना पकड़ते, वहाँ से वो उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर ही आना था, वहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन दुनिया को दिखाया गया। खान साहब का तो एक ही था ना, वो जो उस दिन पकड़ा गया था 9 मई को, बस उसके बाद तो ख़त्म हो गया। अब आप जेल में हैं, आपको सुन रहे हैं। तोशा खाना वाला भी, अगर जज साहब की तबीयत ख़राब ना हो जाती, अभी एहतसाब वाले जो हैं बशीर साहब, तो काम वो भी हो जाना था, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा का ट्वीट में देख रहा था आपने, आई थिंक एक प्रेडिक्ट किया था इसी केस के बारे में, आप कह रहे थे जी मैं आने वाला है कि मैं कहा 24 से 36 घंटे में, क्योंकि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहे थे। ब्रेक पहले की थी ट्विटर पे जी, यही बात की थी कि एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि कोर्ट की, मैंने तो लोगों से ये पूछना है ना, अपने रिपोर्टर से और वकीलों से, कि जी 342 के बाद क्या होना है। ठीक, तो आज अब जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई तो रुक गया, वो कल पे चला गया। इमरान खान साहब का बयान, बेगम साहिबा का उनकी हो चुका हुआ है बयान तोशा खाना में। अब साइफर कब जमानत आएगी? पहले ये सारे के सारे वकला कहते थे जी ये तो 2 साल की सज़ा है, जज को मौके पे देनी चाहिए थी ज़मानत। कैप्टन सफदर को 1 साल सज़ा हुई थी, 2 महीने 17 दिन बाद ज़मानत मिली थी। तो अब खान साहब का भी इलेक्शन के बाद फैसला होगा कि वो आराम से होगा भाई, मतलब ये नहीं पॉलिटिक्स के तराजू में अभी उनके पास अभी तो वो 9 मई के केसेस मौजूद हैं। सही है, 190 मिलियन पाउंड का है, तोशा खाना का है। यहाँ पे उन्होंने अपने आप के लिए ना पॉलिटिकल रास्ता जब नहीं लिया, और वो सिर्फ बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं जिनके ऊपर चढ़े हुए हैं, जिनको गद्दार कह रहे हैं, तो नतीजा सामने। बिल्कुल। अजहर सिद्दीक साहब, बात ये है, खुदा का वास्ता है तो आप लॉयर, कानून पे ना बात कीजिएगा, यहाँ कानून की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या आपको ये एहसास है कि कितना गलत खेला इमरान खान साहब ने, ख्वाह वो साइफर है, ख्वाह वो कुछ और था, ख्वाह वो पंगा लेना था, ख्वाह वो आर्मी चीफ का मार्च, लॉन्ग मार्च के जरिए उनकी तैनाती रोकना था, कि आप कहते हैं नहीं, इमरान खान कल भी सही था, वो आज भी सही है, वो मरने के बाद भी सही है। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। जब इंसाफ का खून हो तो माशरे का जनाजा निकलता है। मैं वकीलों वाली बात नहीं कर रहा, ये मैं सियासी बात की है। आपने सारा कुछ बता दिया कि ये लड़ाई है, तो फिर इंसाफ की बात क्यों करेंगे हम? यानी लड़ाई क्या है? मुक़्तदरदारों से लड़ाई है, बड़ी सीधी सी बात है। और ये जो बात है ना कि इमरान खान ने गलतियां की क्या सीखेंगे क्या? मुझे बताइएगा, इमरान खान को तो लेके आए, RTS बिठाया अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ से खुद बताया कि राब्ता हो गया। फिर हमने देखा नवाज शरीफ को कैसे ये निज़ाम निकाल कर बाहर लेके गया। 4 साल वो बाहर रहे, सारा कुछ देखते रहे। हम सब भूल गए कि जनाब रोग आर्मी, हम गुलबशन यादव भूल गए, हम सिरिल अलमेडा भूल गए, हम सज्जन मिटल भूल गए, हम वो सारा भूल गए। नवाज शरीफ को निकाल के यहाँ से बाहर ले, देखें ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तारीख दोहराई जा रही है। मैं चूँकि वाहिद शख्स हूँ जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का ट्रायल का रिकॉर्ड पढ़ा है, 342 की स्टेटमेंट। आज मैं आपको कह रहा हूँ,
इमरान खान की 342 की स्टेटमेंट आप निकाल के, पब्लिक नहीं होगी वो, आज नोट कर लीजिएगा, वो एक चार्जशीट होगी बहुत से लोगों की। जैसे 342 की स्टेटमेंट जुल्फकार अली, जिसमें क्या कहा था, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। हेनरी किसिंजर, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना 342 का स्टेटमेंट, और 342 के स्टेटमेंट में जुल्फकार अली भुट्टो को भी वकील दस्तयाब नहीं था। ये मैं तारीखी बात बता रहा हूं आपको, जुल्फकार अली भुट्टो से किस तरह वकील छीन लिए गए, आज भी वकील छीन लिए गए। तो ये जो ट्रायल है ना, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को याद रखा जा रहा है ना, नवाज शरीफ वगैरह अहमक आदमी है, उसको किसने याद रखना है? इमरान तो खान। अजहर साहब, आपने तय कर लिया है कि इमरान खान इस दुनिया से अननेचुरल तरीके से सियासी शहादत करके जाएंगे, और आप लोग अभी से इस बारे में बहुत खुश हैं। मैं एक बात कि चलो जी, जिस तरह भुट्टो साहब चले गए, आज भी पीपल्स पार्टी जिंदा है, तहरीक इंसाफ जिंदा रहेगी। लेकिन मेरे भाई अजहर भाई, आपने जवाब देना, एक मिनट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पार्टियां इसलिए जिंदा नहीं रहेगी कि भुट्टो साहब चले गए तो उसके बाद भुट्टो साहब के नजरिए को लेकर कोई मजदूर उठा, कोई हारी उठा, और इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी चाइना की माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कि पाकिस्तान में आज भी वो भुट्टो का नाम है, हालांकि उसके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। वो तो भाई खानदानी मरूसी कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी वजह से इनके नाम चल रहे हैं। इमरान खान साहब के पास तो वो लग्जरी भी नहीं है। तो इमरान खान को मार के आप जो आप सोच रहे हैं, पीछे बचने कुछ नहीं तहरीक इंसाफ का। अभी तो बात पड़ी इमरान शाह साहब, दुनिया की कौन सी ताकत है जो इमरान खान को अब सजा देगी? ज्यादा सजा 10 साल ये देनी थी, दे दी आपने। नैब में क्या दे देंगे? मौत की सजा नहीं होने लगी उसको। और याद रखिएगा, अपना रांझा राजी करना था, कर लिया। लंदन प्लान देखिए, अब आप अगर फेयर करना है ना, तो मरियम सफदर की और नवाज शरीफ को बयान चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसी तरह जेल में लेके जाओ, उसी तरह सजा सुनाओ, उसी तरह नाहल करो। लफ्ज याद होने चाहिए। यहां इंसाफ का कत्ल हो रहा है, यानी खुदारा। मैं तो अब वकील के, आपने कहा मुझे वकीलाना बात करने से रोक दिया, मैं अब सियासी बातें रखता हूं आपके सामने। मुझे याद बताइएगा कि आप तारीख को ज़्यादा दूर जाने वाली नहीं है, लेकिन ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब, मैं आपके सेंटीमेंट का बिल्कुल एहतराम करता हूं और आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन सर सेंटीमेंट की बात नहीं है, सियासी बात। देखिए मैं बताऊं, फॉरगेट अबाउट मरियम नवाज। यार मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है किसी की कोई वैल्यू नहीं है, जहां स्टेट की इंटेग्रिटी आ जाए, इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अब जवाब आप गलतफहमी दूर कर लें, अब जवाब ले लें। इनको फायदा जरूर हो रहा है। मैं आपसे सर, आप ही जवाब दे रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा सर। एक मिनट बात तो कंप्लीट कर लो, फिर आपने जवाब देना है। इनको फायदा जरूर हो रहा है, आई एग्री विद यू, इनको सारा फायदा होना ही है। जब वो रियासत से लड़ पड़े इमरान खान साहब, पार्टी फारिग हो गई उनकी, और उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही इस बात की, तो नून लीग को फायदा होना पंजाब में, और आपको मुझे फायदा होना। फरमाएं जी, फरमाएं। मैं बताऊं आपको, नवाज शरीफ ने कहा था मैं लिख के देता हूं वजीर आजम बन रहा हूं। हाँ, मुझसे अब कानूनी बात करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। मुझे इमरान खान साहब ने 2013 में कहा था मैं लिख के देता हूं मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं, लिखा हुआ पड़ा है मेरे पास। 2018 में भी कहा था मैं लिख के देता हूं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं। देखिए वो कॉन्फिडेंस होता है लीडर का, वजह वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मौजूदा कॉन्फिडेंस ये है, मौजूदा कॉन्फिडेंस है, 2 दफा लिख के दिया हाथ से। नहीं सुने ना, मौजूदा कॉन्फिडेंस ये सब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप सर्वे करवा ले, दिल पे हाथ रख के बताइएएगा कि इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है। वो ठीक है, मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, चले मैं आपसे एग्री कर, उसका फायदा क्या है जब आपको फायदा का इशू नहीं है। मेरी एक बात सुनिएगा कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान कहां गया, ये 85 के प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को दिया क्या? आज पाकिस्तान खड़ा कहां है? मेरे अजहर भाई आप ठीक, आप ऐसी बातें करें जो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता, लेकिन आप इमरान खान साहब की जिम्मेदारी उससे निकाल रहे हैं। इमरान खान को 2018 में पता नहीं था कि 75 साल तारीख है जब कंधे पे चढ़ रहे थे एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा, मैंने मदर साहब को बचा रहा हूं। सुनिएगा, देखिए बड़ी सीरियस बात है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी सर, इमरान खान साहब ने तो नहीं ना, सबने की ना। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 में जो कहा, 2019 के अंदर जो कहा, उसके बाद फिर साबित हो गया सारी। हमको डाउट रह गया, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। मैं तो बात बड़ी सीधी कर रहा हूं कि किसी जगह तो इस सियासी जमातों को वापस आना है ना। मैं 5 जून 2019 से कह 5 जून 2023 से कह रहा हूं, मिसाके पाकिस्तान कर ले, निकल आए इनसे। इमरान खान की सजा दिला के को वापस आएंगी। नहीं आगे पॉइंट ना जी, मेरी बात मैं सिर्फ इतना, सिर्फ एक बात खत्म कर दूं। आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, मुल्क को चलने दे, फिर देखते हैं क्या होता है। छोड़े सर, आइन कानून है इस मुल्क के अंदर, बस फिर बात खत्म। जब रियासत से बलातर होकर जंग, मेरी एक बात सुने, जंगों में आईनो कानून नाफिज होता है। नहीं, कौन सी यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की सियालकोट में जंग लगी हो, मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात तो, और सर मेरी बात तो सुन लें। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़ी हो सियालकोट लाहौर बॉर्डर पे,
और आप कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रही है कि जनाब ये तो कितनी ह्यूमन कैजुअलिटीज हो गई है देखिए और ये नहीं होता सर, जंगों में ऐसा नहीं होता। देखिए जंग कोई जब नहीं है, आपने ये जंग हलफ आप और लेके मैंने नौजवानों बना को ली है। तैयार किया फौज के खिलाफ मरने के लिए, सर, उस मेरी वक्त बात रूल ऑफ सुनिए, लॉ नहीं था। मैं तो 9 मई अब से पहले मुखालिफ लेके जो है आया आपके मुझे। लीडर के साथ मुझे जो 9 कर रहे मई हैं से यहाँ पहले पे रूल लेके ऑफ आए। लॉ का सवाल उठता ही नहीं है। नहीं, मुझे 9 मई से ऐसा पहले आता हूँ, लेके आए। बदर 9 साहब, मई से बदर पहले साहब। कौन सी जंग थी, मुझे ये मैं बताएं। आपको ले आता हूँ, मैं आपको 9 मई आप से जहाँ पहले कहेंगे ले बताएं। आऊंगा, जहाँ 9 पे मई के इमरान बाद खान की छोड़ दें सियासी आप। विलादत 9 हुई मई ना से सियासत पहले में, वहाँ पे भी ले साबित करें आऊंगा कौन आपको सी मैं। जंग थी। 9 मई से पहले कौन सी मैं जंग कहता हूँ थी? सर मुझे ये आगे साबित जाने करें दें आप। जरा, मैं आ रहा हूँ बाकी लोगों के साथ। अजहर भाई आ रहा हूँ, आपके साथ ही हैं अभी। बदर अब्बास साहब प्लीज आपकी सवाल पर्टिनेंट, वैसे तो आप जो चाहे बोलें इस फैसले के ऊपर, सवाल पर्टिनेंट ये है कि इस फैसले का इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स को 8 फरवरी को फायदा होगा